एशेज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने हासिल कर ली है एक ऐतिहासिक जीत और एशेज की शुरुआत में ही 1-0 से बढ़त पा ली है। मिचेल स्टार्क और ट्रेविस हेड का जादू चला और इंग्लैंड को आना पड़ा अपने घुटनों पर। अंततः मैच में सामना करना पड़ा 8 विकेटों से हार का और ऑस्ट्रेलिया ने बेहद आसानी से 2 दिन के अंदर अंदर इस मैच को समेट दिया। 2 दिन भी नहीं चला टेस्ट मैच, एशेज का पहला टेस्ट 2 दिन भी नहीं चला। सबसे पहले बताता हूं आपको मैच का लेखा जोखा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं आकर्ष कौशिक। सबसे पहले इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आई, मैच में बनाए सिर्फ 172 रन। पहली ही ओवर के अंदर मिचेल स्टार्क ने जैक क्रॉली को चलता कर दिया, 0 पर आउट कर दिया जैक क्रॉली को। उसके बाद हालांकि बेन डकेट और ओली पोप की एक पार्टनरशिप हुई तो थी, पर इरादे कुछ और थे मिचेल स्टार्क के। मिचेल स्टार्क ने कंप्लीटली रौंद दिया इंग्लैंड की पारी को, 0 पे आउट कर दिया इंग्लैंड के सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज जो रूट को। उसके बाद हैरी ब्रूक का 68 तो आया, लेकिन वो भी बड़े स्कोर तक नहीं पहुंचा पाए अपनी टीम को। अंततः 172 रन पर ऑल आउट हो गई इंग्लैंड की टीम, जिसमें 7 विकेट्स चटकाई मिचेल स्टार्क ने और 13 ओवर भी पूरे नहीं डाले थे। जी हां, 7 विकेट्स के अंदर जैक क्रॉली, बेन डकेट, जो रूट, बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ, गस एटिंगसन और मार्क वुड जैसे खिलाड़ियों का नाम शामिल था। लेकिन इंग्लैंड भी ज्यादा पीछे नहीं थी। जब वो गेंदबाजी करने आई दूसरी पारी में, तो इंग्लैंड ने तो ऑस्ट्रेलिया को 40 रन कम पे समेट दिया, मात्र 132 रन पे ऑल आउट कर दिया और एक अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया। क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 3 पारियां बीत गई और तीनों पारी में रन से पहले विकेट आ गई थी। 0 पर 1 स्कोर हो गया था तीनों ही पारियों में, और ये क्रिकेट के आज तक के 120 साल के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ था। वहीं दर्शकों, जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने आई तो उनके नए ओपनर जेक वेदरलैंड और मार्नस लबुशेन एक बार पूरी तरह से फ्लॉप रहे। 0 पर आउट हो गए वेदरलैंड, 9 पर गए लबुशेन। स्मिथ जो कप्तान है 17 रन पर आउट हो गए। ख्वाजा गए 2 पर। ट्रेविस हेड ने बनाए 21 और ट्रेविस हेड को इतनी नीचे भेजा था, ट्रेविस हेड को नंबर 5 पे भेजा था, 21 रन बनाए और पहली पारी के अंदर ऑस्ट्रेलिया कोलैप्स हो गई। लेकिन अपनी गलतियों से सीख ली ऑस्ट्रेलिया ने और दूसरी पारी में ट्रेविस हेड को बोला, भैया आप ओपनिंग ही कर लो, जो जगह आपको सूट करती है आप उसी पे काम करो। और वहां उन्होंने ऐसा जादू जड़ दिया, ऐसा जादू रच दिया कि भाई मजा आ गया। इसके बाद इंग्लैंड जब आज सुबह बल्लेबाजी करने आई तो एक बार फिर से मिचेल स्टार्क ने जैक क्रॉली को 0 पे आउट कर दिया। अब जैक क्रॉली के सपनों में आएंगे मिचेल स्टार्क, क्योंकि एक ही मैच में 2 बार लगातार 0 पे आउट हो चुके हैं वो मिचेल स्टार्क के सामने। कुछ ऐसा ही खौफ है मिचेल स्टार्क का अंग्रेजी बल्लेबाजों में। फिर बेन डकेट ने बनाए 28, ओली पोप ने 33। जो रूट फिर असफल रहे, मात्र 8 रन पे आउट हो गए। हैरी ब्रूक 0 पर आउट हुए। स्टोक्स भी गए 2 पे, जेमी स्मिथ गए 15 पे। गस एटिंगसन ने बनाए 37 और गिरते पड़ते इंग्लैंड सिर्फ 164 रन बना पाई। हालांकि 40 रन की लीड थी तो 205 रन का लक्ष्य रखा गया ऑस्ट्रेलिया के सामने, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास था ट्रेविस हेड। इंग्लैंड को पता नहीं था ये 204 रन मात्र 28 ओवरों में बन जाएंगे। ये 204 रन T20 क्रिकेट की तरह टूट के पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया उन पर और उनके पहले टेस्ट में उनके सपनों को चकनाचूर कर देगी। ट्रेविस हेड ने मात्र 83 बॉल में 123 रन जड़े दर्शकों, 123 रन इन जस्ट 83 बॉल्स, 148 के स्ट्राइक रेट से। टेस्ट मैच में ऐसा होते हुए मैंने तो भैया पहले नहीं देखा था। वन ऑफ द फास्टेस्ट सेंचुरीज इन टेस्ट क्रिकेट। 83 बॉल्स के अंदर 123 रन बनाए, जहां 16 चौके और 4 बड़े छक्के लगाए। जी हां दर्शकों, 83 बॉल्स में 123 रन तो ऐसे बनाए ट्रेविस हेड ने जैसे ओडीआई खेल रहे हों, जैसे T20 खेल रहे हों, जैसे ये पर्थ की विकेट ही ना हो। और ये एक रीएस्टैब्लिश कर दिया है कि ट्रेविस हेड से बेहतर बल्लेबाज शायद अभी ऑस्ट्रेलिया के पूरे स्क्वाड में नहीं है। पूरे स्क्वाड में ऐसा प्रदर्शन शायद ही कोई और खिलाड़ी कर सकता है। जेक वेदरलैंड जो 23 रन बना के बैठे, फिर लबुशेन नॉट आउट रहे 51 के स्कोर पर और स्टीवन स्मिथ आए 2 रन पे नॉट आउट रहे। और लबुशेन और ट्रेविस हेड की शानदार साझेदारी ने बहुत ही आसानी से ऑस्ट्रेलिया को जीत के पार ले जाके खड़ा कर दिया। फिर मैन ऑफ द मैच देने की बारी आई तो थोड़ा मन में संकोच था, पर दर्शकों संकोच की कोई बात नहीं थी। इस पूरे मैच में
दो बार, एक बार 7 विकेट्स ली, दूसरे मैच में 3 विकेट, दूसरी पारी में 3 विकेट चटकाई, 10 विकेट हॉल लेके मैन ऑफ द मैच बने मिचेल स्टार्क, क्योंकि उन्होंने दोनों बार इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। दूसरी बार भी जो विकेट्स मिली उसमें जो रूट को मिचेल स्टार्क ने आउट किया, जैक क्रॉली को मिचेल स्टार्क ने आउट किया, बेन स्टोक्स को मिचेल स्टार्क ने आउट किया, यानी सारी बड़ी विकेट्स दो बार मिचेल स्टार्क ने ली। जो रूट को 2 बार आउट किया, जैक क्रॉली को 2 बार आउट किया, उनकी कमर तोड़ दी पूरी तरह से ब्रिटिश बैटिंग की, इंग्लैंड की बैटिंग की, और अब उनके पास 1-0 से पिछड़ने के अलावा कोई मौका नहीं था। हालांकि कमबैक करना चाहेंगे, एशेज के अंदर अपना रुतबा फिर से एस्टैब्लिश करना चाहेगी इंग्लैंड की टीम, लेकिन भैया ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराना लगभग नामुमकिन है। दोनों टीम्स बहुत ही अच्छा खेल रही हैं, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है, अच्छा स्क्वाड है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास 2 ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस मैच में कंप्लीट डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर दी, और वो 2 नाम हैं मिचेल स्टार्क और साथ ही साथ ट्रैविस हेड। ये 2 नाम अगर आगे ऐसे चलते रहे तो ऑस्ट्रेलिया को इस सीरीज में हराना इंग्लैंड के लिए पॉसिबल नहीं होगा।